आज हम बात करेंगे भगवान हनुमान जी जो श्री राम जी के परम भक्त हैं। उनके पिता का नाम केसरी, इसलिए हनुमान जी को केसरी नंदन, और माता का नाम अंजना था, इसलिए उनको अंजनी कहकर पुकारा जाता है। हनुमान जी भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार माने जाते हैं। हनुमान जी का जन्म श्री राम के कार्य के लिए हुआ था। हनुमान जी अष्ट सिद्धि और 9 सिद्धियों के दाता हैं। हनुमान जी को ऐसा वरदान माता सीता ने प्रदान किया था, ऐसा माना जाता है अगर हनुमान जी की कृपा शीघ्र प्राप्त करनी है तो हनुमान जी के सामने राम नाम का जप करना चाहिए। हनुमान जी की माता अंजना पूर्व जन्म में पूजी कस्तला नाम की अप्सरा थी। वो स्वभाव से बहुत चंचल थी। एक बार उन्होंने तपस्या कर रहे ऋषि के साथ शरारत कर दी और ऋषि ने श्राप दिया कि तुम स्वभाव से वानर के जैसे हो, इसलिए जाओ वानरी हो जाओ। अप्सरा ने ऋषि से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। ऋषि कहने लगे कि मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ, तुमको एक यशस्वी पुत्र होगा, उसकी कीर्ति युगों युगों तक की जाएगी, तुमको उसकी माता के रूप में स्मरण किया जाएगा। ऋषि के श्राप के अनुसार अप्सरा ने वानरी के रूप में पृथ्वी पर जन्म लिया। उनका विवाह केसरी नाम के वानर से हुआ और वो अपनी इच्छा के अनुसार पुरुष रूप में आ सकते थे। तो एक बार एक हाथी ऋषियों की तपस्या में विघ्न उत्पन्न कर रहा था, तो वनराज केसरी ने उसी हाथी के दांत तोड़कर उसका वध कर दिया। सभी ऋषि वनराज केसरी से प्रसन्न होकर उनको वर दिया कि उनको पवन के समान पराक्रमी, इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले और रुद्र के समान पुत्र होगा। एक बार अंजना माता पर्वत की चोटी पर जा रही थी तो अचानक से उनके वस्त्रों को पवन उड़ाने लगे और उनके आंतरिक अंगों में प्रवेश कर गई। तो अंजना माता ने पूछा, यह अदृश्य शक्ति कौन है जो मेरे पतिव्रत को तोड़ना चाहती है? पवन देव कहने लगे कि मैं आपके शरीर में इसलिए प्रवेश किया कि ताकि आपको महान और तेजस्वी पुत्र प्राप्त हो सके, क्योंकि ऋषियों ने आपके पति को पवन के समान पराक्रमी और रुद्र के समान पुत्र प्राप्ति का वर दिया। पवन देव कहने लगे कि मेरा स्पर्श से ही भगवान रुद्र आपके पुत्र के रूप में प्रविष्ट होकर पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। हनुमान जी वायुदेव और औरस पुत्र थे। उनमें पवन देव के समस्त गुण विद्वान थे। वह उड़कर कहीं भी जा सकते थे, इसलिए हनुमान जी को पवन पुत्र भी कहा जाता है।